डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूं तो केवल मेरी बीवी की करता हूं। आप भी करा करें। वो इसलिए करता हूं क्योंकि वो एक दिन मेरे साथ एक मॉल में गई, एक साड़ी खरीदनी थी उसको। उसने 500 साड़ी पलट पलट के इधर उधर फेंक दी, एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है, तो मैं दुकान पे चल गया। मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैले में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फ्री है, बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने बाजरा गेहूं सब मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापिस पकड़ अपने को, काई बात की टेंशन है यार। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। इसमें आपको तालियां भी बजानी पड़ेगी। नहीं, मेरी रिदम के साथ बजाना है, ऐसे थोड़ी बजानी है। और जो नहीं बजाएगा वो नहीं बजाएगा तो नहीं बजाएगा, उसमें अपन क्या कर सकते हैं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज मुरा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2-2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरा। क्या बात है सुरेश भाई, वाह। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे। हम कभी क्या है, हम 50% पागल होते हैं, क्योंकि 100% पागल तो वो होता है जो हमको बुलाता है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना सारे ही समझ जाओगे मनोज जी ने बुलाया है। देखो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। अब आजकल तो क्या है कि जो भी आप छोटा सा बच्चा होगा ना, 4 साल का, उसके लिए भी कार आएगी, कार से जाएगा वो, वेन में जाएंगे, बस लगती है, बस में जाते हैं। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम तो अच्छा, मैं तो बड़ा विद्वान छात्र था। मेरे लिए तो प्रिंसिपल साहब 4 लड़कों को भेजते थे, फिर 2 हाथ पकड़ता था, 2 टांगे पकड़ता था, फिर टांगा टोड़ी करके ले जाते थे। अच्छा, स्कूल में मास्टर सवाल भी ऐसे पूछता था, बता बेटा। मैंने कहा पूछो गुरुदेव। बोला लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा सर पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ही की लगा देंगे, और छोटी है तो छोटी ही की लगा देंगे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है। दिमाग से काम करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों एक आ गया हमारे पड़ोस का मेरे पास, बोला गुरुजी ज्ञान दो। मैंने कहा क्या ज्ञान चाहिए तेरे को? बोला ऐसा ज्ञान दो जो लुगाई जिंदगी भर मेरे संपट में रहे। मैंने कहा वो तो मेरी खुद की नहीं रहती, तेरे को कहां से दी? अरे बोला आप तो इतने बड़े कवि हो, आप तो दे ही सकते हो ज्ञान। तो मैंने कहा ले जा ज्ञान। एक ही तो चीज है जो लोग फ्री में बांटते हैं। मैंने कहा ले जा ज्ञान। बोला क्या करना है? मैंने कहा तेरी शादी कब है? बोले मेरी शादी है भाई साहब दिसंबर में। तो मैंने कहा ठीक है ले जा ज्ञान।
क्या करना है? मैंने कहा एक बात बता, तू थोड़ा पीता है? बोलो भाई साहब मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूं, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता। तो मैंने कहा फिर हो गया काम। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, शादी के पहले ही दिन लुगाई के पास एक दारू की बोतल ले जाके रख देना। तेरी लुगाई देखते ही कहेगी ये कैसा बेवड़ा पति मिल गया मेरे को, शादी के पहले ही दिन दारू की बोतल लेके आ गया, ओपनिंग में ही। उसी के सामने दीवार पे फेंक के फोड़ देना और कह देना आज से तेरे प्यार में बंद। तेरी बीवी जब तेरा इतना बड़ा त्याग और बलिदान देखेगी तो जिंदगी भर तेरी गुलाम बन के रहेगी। उसने वैसा ही किया, शादी के पहले ही दिन वाइफ के पास दारू की बोतल ले जाके रखी। उसकी लुगाई देखते ही बोली ठीक है बनाओ, लेकिन मेरे पेग में सोडा मत डालना। फिर प्यार में डूब के आ गई क्या? अरे तुमने बहुत अच्छी वो सुनाए, मैं भी लिखता हूँ, एक सुना रहा हूँ। ऐसे प्रेम प्यार के हमको भी लिखने आते हैं पर हमसे कोई सुनता ही नहीं है। अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। कि लबों तक आते ही हाथों से प्याले छूट जाते हैं। ये वाह वाला है। वाह। कि लबों तक आते ही हाथों से प्याले छूट जाते हैं। सुनना योगिता जी, कि लबों तक आते ही हाथों से प्याले छूट जाते हैं, ये पहरेदार ही खुद दिल की दौलत लूट जाते हैं। और नहीं लगती दुकानें आईनों की शहर में अब, वो इतनी खूबसूरत है कि शीशे टूट जाते हैं। जिंदाबाद कुछ नहीं, अपने लक्षण पे वापिस आना पड़ेगा। फिर प्यार में डूब के मरने को पानी भर चुल्लू मिला मुझे, उसकी शादी हो गई और बाबा जी का ठुल्लू मिला मुझे। हम कभी कभी उस लड़की की इस हरकत से डर जाते हैं, वो कसम बाप की खाती है तो चाचा जी मर जाते हैं। उसका कैरेक्टर मिलता है दिल्ली के एक तिवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से पर सेटिंग। इसको तुम गा लिया करो। ओ मिलती थी रोज मुरारी से पर सीख के आधे कभी तो बना दूंगा मैं तुम। वो इस मनोज से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ, और कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर। वो इस मनोज से बोल पड़ी कि मेरे दिल पर छा जाओ, और कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आ जाओ। मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, इन दोनों ने एक चांस लिया। इसने इलू गाया और उसने लूंगी डांस किया। मैं लप्पू जैसा लटक गया। लप्पू मैं लप्पू जैसा लटक गया, वो पट गई इस पटवारी से, मिलती थी रोज मुरारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से मिलती। ओ राहुल गांधी ब्याह करो तुम कोई बाला देख लो। हाँ, ये बढ़िया मुद्दा ये बहुत है। सारे कवि सम्मेलन में आप राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहते हो ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दरअसल राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। अब अपने देवता के खिलाफ कैसे सुने हम?
अच्छा आपको बताऊं, इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी माँ की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल। अच्छा मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी, मोदी जी तो इतने बढ़िया आदमी हैं। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जरूर जाते हैं, और दोनों को आगे ही आगे वाली सीट पे बिठा देते हैं, जैसे बाबूजी हमने आपको बिठा रखा है। फिर कहते हैं भाई और बहनों, मित्रों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और भाई और बहनों ये दोनों जहां कहीं भी है। अजय कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने, आपके पड़ोस के ग्वालियर के बीजेपी के देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, जर्मनी में विदेशों में धुलने जाते थे नेहरू जी के कपड़े। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं, सारे एक बार में धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। अब ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस वाले कहते थे यार ये बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, ये बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी की 13 दिन में सरकार गिरा दी उन्होंने, बोले ये भाजपा वालों को देश चलाना नहीं आता। फिर अटल जी पीछे हटे। फिर आडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो आडवाणी जी ने क्या करा, पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिया। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोलने लग गए, बोले आडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, ये तो बड़े खराब नेता, इनसे तो लाख गुना अटल जी अच्छे थे। फिर आडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये तो और खराब है, इनसे तो आडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। आप तो यार ऐसे हंस रहे हो जैसे सिद्धू जी के साडू ही लगते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, या तो वो हंसे कि तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में भला मुस्कुराता कौन है। हंसना तो चाहिए, इसके अलावा बचा ही क्या है। देखो एक कविता सुनाता हूं आपको कि खून से लिखे थे खत। अब ये पढ़ रही थी ना प्रेम प्यार की, और हम भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा प्यार थोड़ा दूसरा टाइप का है। ये कह रही थी, बार बार पूछ रही थी किसका दिल टूट रहा है, किसका दिल टूट रहा है। सुनो कि इश्क के आकाश में उड़कर नहीं देखा, इश्क के आकाश में उड़कर नहीं देखा, उसने मेरे एहसास से जुड़कर नहीं देखा। वो चल दिए कहकर कि नई राह तकेंगे, हमने भी उसे आज तक मुड़कर नहीं देखा। भाई क्या आशिक है सर भाई, ये खुददारी चाहिए। वाह। कि खून से लिखे थे खत, वाह। शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। खून से लिखे थे खत, शाही का काम नहीं था, उसके सिवाय और कोई नाम नहीं था। उसने हमारे प्यार को पागल समझ लिया, खुद को किसी की आंख का काजल समझ लिया। उसने हमारे इश्क का ऐसा सिला दिया, अमीर बॉयफ्रेंड से मुझको मिला दिया। बोली है मेरे नाज व नखरे उठाएगा, मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाएगा। मम्मी भी तुमसे शादी को तैयार नहीं है, ये मिलन मेरे डैड को स्वीकार नहीं है। भैया से भी तुम्हारी राम राम नहीं है।
कहते हैं उसके पास कोई काम नहीं है, उन पत्थरों के बोझ को सह कर के आ गए, उसको वहीं पे बेवफा कह कर के आ गए। फिर यूं हुआ कि कहर की वो रात आ गई, दहलीज पे उसके कोई बारात आ गई। अब सोच लिया उस पे एतबार क्यों करूं, मैं फिर से किसी बेवफा से प्यार क्यों करूं।